इसकी भनक भी नहीं लगी। कैप्टन मंत्र ने अनुमान लगाते हुए कहा और उसके बाद वो वेगा स्टार सिस्टम की ओर अपने यान को ले गए। ऐसे और कुछ दिन बीते और एक रोज जब ये लोग अंतरिक्ष में सफर कर रहे थे, तभी उनके पास में से कोई और एक यान सुपरफास्ट गति से उनकी ओवरटेक करते हुए गुजरा। कैप्टन मंत्र स्तब्ध हो गए। चारों पृथ्वीवासी कुछ सोच समझ पाते इससे पहले तो वो अज्ञान यान पृथ्वी के यान पर लेजर हमला करने लगा। चारों कैप्टन्स ने अपनी कमान संभाली और अपने स्पेसक्राफ्ट को बचाने लगे। कैप्टन मंत्रा जैसे तैसे अपने अंतरिक्ष यान को ऊपर नीचे करके बचाते हुए उस यान से दूर ले गए। सर ये क्या है? ये स्पेसक्राफ्ट अचानक कहां से आ गया? जेम्स स्टॉक ने पूछा। सर हम तो वेगा P3 पर पहुंचकर उस ग्रह के नजारे देखने वाले थे, उस ग्रह का आसमान देखने वाले थे, वहां की जीवन सृष्टि देखने वाले थे, पर यह अत्याधुनिक इंटेलिजेंस यान बीच में कहां से आ गया? कविता ने पूछा। कैप्टन मंत्र अपने यान को फुल स्पीड से आगे बढ़ा रहे थे, फिर भी वो अज्ञात एलियन यान इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये अज्ञात यान पीछे से इनके और पास आकर फिर से हमला करने लगा। कैप्टन मंत्र का यान उनका सामना कर सके इस परिस्थिति में नहीं था। चारों अंतरिक्ष यात्री डर गए थे। कैप्टन मंत्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और वो परग्रही अंतरिक्ष यान तो लगातार हमले कर रहा था। अब बस लग रहा था कि बहुत जल्दी मरने ही वाले हैं। और तभी अचानक न जाने कहां से और दो अंतरिक्ष यान इनके पास आए और वो अज्ञात अंतरिक्ष यान पर हमला करने लगे और हमारे पृथ्वीवासी यान को बचाने लगे। वो त्रासवादी अंतरिक्ष यान जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स पर हमला कर रहा था, वो इन्हें देख के तुरंत भाग खड़ा हो गया। कैप्टन मंत्र और उनकी टीम कुछ समझ नहीं पा रहे थे और तभी वो दो अंतरिक्ष यान कैप्टन मंत्र के अंतरिक्ष यान के पास आए। इन अंतरिक्ष यान को देखकर लगता था कि ये कोई अत्याधुनिक और बहुत ही रेयर मटेरियल से बने हैं और इन यान के डैशबोर्ड्स पर कोई परग्रही भाषा में लिखी लिपि दिख रही थी। इस यान में से मंत्र की सिस्टम पर कुछ कमांड्स आ रहे थे। मंत्र तुरंत समझ गया कि ये कोई सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज को डिकोड करता है। मंत्र के यान में हम पृथ्वीवासियों की भाषाएं, उनका डेटा, उनका ग्रामर और बॉडी लैंग्वेज की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी। मंत्र ने यह सारा डेटा उन अंतरिक्ष यानों के सॉफ्टवेयर्स में भेजा और उनके सॉफ्टवेयर्स ने हमारी भाषा और हमारी बॉडी लैंग्वेज की सारी संज्ञाओं को समझ लिया। 10-15 मिनट लगी, लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स ने हमारी पूरी भाषा को डिकोड कर लिया और थोड़ी ही देर में सामने से जवाब आया, हेलो, मैं कैप्टन ज़ेचार्ज हूं एंड वेलकम टू अवर स्टार सिस्टम। और उस हमलाखोर अंतरिक्ष यान के बदले जिन्होंने आप पर हमला किया, हम माफी मांगते हैं। वो लोग अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये कैप्टन ज़ेचार्ज की आवाज थी जो अपने यान में अपनी लोकल भाषा में बोल रहे थे, लेकिन हमारे यान में ये मैसेज हिंदी में डिकोड हो रहे थे। हेलो कैप्टन ज़ेचार्ज, मैं कैप्टन मंत्र हूं और हम यहां से करीब 20 प्रकाश वर्ष दूर सूरज नाम के तारे के पृथ्वी नाम के ग्रह पर से आए हैं। मंत्र ने ज़ेचार्ज को जवाब दिया। आमने सामने बातचीत तो शुरू हुई, लेकिन अचानक किसी अंतरिक्ष यान के किए गए हमले से हमारे पृथ्वीवासी चारों एस्ट्रोनॉट्स डर गए थे और उसमें भी अभी तक इन एलियंस की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो कैसे हो गए इसका कोई अंदाजा नहीं था। कैप्टन मंत्रा, हम आपका और आपकी टीम का हमारी स्पेस कॉलोनी में स्वागत करते हैं। हमारी स्पेस कॉलोनी यहाँ पास में ही है, आप हमारे पीछे पीछे वहां पर जरूर आइए। कैप्टन ज़ेचार्ज ने कैप्टन मंत्र को निमंत्रण दिया। इस निमंत्रण का अस्वीकार करने का भी कोई विकल्प था या नहीं, ये भी पता नहीं था। कैप्टन मंत्र ने और 3 अंतरिक्ष यात्रियों के सामने देखा और आंखों के इशारों से उन्होंने हामी भरी और कैप्टन मंत्र ने भी हाँ कह दी। वो 2 अंतरिक्ष यान पृथ्वी के अंतरिक्ष यान को ओवरटेक करके अपनी कॉलोनी की ओर आगे बढ़े और कैप्टन मंत्र का अंतरिक्ष यान उनके पीछे पीछे चला। करीब 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद ये लोग एक अत्याधुनिक स्पेस में तैरते हुए शहर की ओर गए। दूर तक आंख जहां तक देख सकती है वहां तक ये शहर स्पेस में फैला हुआ था। उनके इस शहर के घर, उसकी इमारतें, यहाँ का एयरपोर्ट, सब कुछ मन मोह लेने वाला था। यहाँ पर सभी इमारतों से भी ऊपर एक बहुत बड़ी जायंट इमारत थी जो एक बड़े व्हील की तरह थी और जो इस पूरे शहर की सरफेस को आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रदान कर रहा था। ऐसे गगनचुंबी विराट चक्र इस पूरे शहर में 45 डिग्री के कोण में करीब हर जगह पे बसे हुए थे। इंजीनियरिंग की ऐसी बेनमून कलाकारी को देखकर हमारे पृथ्वीवासी एस्ट्रोनॉट्स गहन सोच में पड़ गए।
हमारे पृथ्वीवासी यान ने स्पेस में तैर रहे इस आधुनिक शहर पर लैंडिंग की। हमारे चारों एस्ट्रोनॉट्स अपने अंतरिक्ष यान से बाहर आए। वहां कैप्टन जचार्ज और उनकी टीम भी उनके स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकली। उनको देखते ही कैप्टन मंत्रा की टीम चौंक गई। ये एलियन तो करीब करीब इंसान के जैसे ही दिख रहे थे। इन्हें भी 2 आंखें थी, 2 कान थे, एक मुंह था। हाथ पांव और शरीर लगभग इंसान के जैसा ही था। बस डिफरेंट ये था कि वो लोग हमसे हाइट में काफी ऊंचे थे। उनकी एवरेज हाइट ही करीब 8 फुट तक होगी। और दूसरी नोंदनीय बात यह थी कि इनकी चमड़ी का रंग इंसानी चमड़ी के रंग से थोड़ा भिन्न था। मंत्र की टीम का निरीक्षण पूरा हो इससे पहले कैप्टन जचार्ज बोले, कैप्टन मंत्रा, आप हमारे मेहमान हो, इसलिए जरा भी संकोच मत करें। जीवान ग्रह के लोग आज भी उनकी मेहमान नवाजी को नहीं भूले हैं। जचार्ज ने खुद के ग्रह को याद करते हुए कहा। और इसी बात पर हमारी टीम ने यह जान लिया कि उनके ग्रह का नाम जीवान था। कैप्टन जचार्ज और उनकी टीम मंत्र और उनकी टीम को उनके इस शहर की एक जगह पर ले गई जो भव्य होटल जैसी प्रतीत होती थी। पृथ्वीवासी चारों अंतरिक्ष यात्री अभी भी स्तब्ध थे और कोई गहरी सोच में डूबे थे। कैप्टन जचार्ज और उनकी टीम हमारी टीम को एक डाइनिंग एरिया में ले गई और वहां पर वो भोजन करने वाले थे। कैप्टन कविता ने मंत्र से पूछा, सर, पता नहीं इनका भोजन कैसा होगा, क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं? मंत्र ने कहा, देखते हैं। थोड़ी देर बाद भोजन आया जो शायद वहां की कोई लोकल वनस्पति और वहां के मसालों से घुलकर बना था। हमारी टीम ने और कैप्टन जचार्ज की टीम ने साथ में भोजन किया। बातों बातों में कैप्टन मंत्रा ने कैप्टन जचार्ज से पूछा, कैप्टन, आपने ये स्पेस सिटी बनाई तो फिर आपके ग्रह के साथ क्या हुआ था? इस स्पेस सिटी को खड़ा करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? इस प्रश्न पर जचार्ज उत्तर देते हुए बोले, हमारा ग्रह जीवान यहाँ से पास में ही है, लेकिन वो अब रहने लायक नहीं रहा। हमारे पूर्वजों ने हमारे ग्रह के नैसर्गिक संसाधनों का सोचे बिना लगातार उपयोग किया, जिसके कारण हमारे ग्रह के भंडार फूट पड़े। इस संसाधनों के उपयोग के कारण हमारे ग्रह का वायुमंडल जहरीला हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही भयानक युग शुरू हुआ और हमारा ग्रह एक भट्ठी समान हो गया। हमारे लोगों ने इसके निराकरण के बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एनवायरनमेंट हद से ज्यादा बिगड़ चुका था और हमारे ग्रह के करोड़ों लोगों ने इसके चलते अपनी जान गुमाई है। ये सब हुआ तब तक हमारी सभ्यता डेवलप तो हो चुकी थी। हम स्पेस मिशंस भी आयोजित करने लगे थे, फिर भी हम अपने घर को नहीं बचा सके। इसके बाद हमारे कुछ बचे कुचे लोगों को बचाने के लिए हमने इस स्पेस सिटी का आयोजन किया और कुछ बचे कुचे लोगों को यहाँ पर बसा दिया गया। आज ये हमारी चौथी जनरेशन है और मेरे साथ यहाँ पर आप जितने भी लोग देख रहे हो, ये सब इसी स्पेस सिटी में पैदा हुए हैं। ओह, आपने बहुत कुछ सहा है, मंत्र ने इमोशनल होते हुए कहा। हाँ कैप्टन, हमारी प्रजाति ने बहुत कुछ सहा है, जचार्ज ने कहा। इसके बाद मंत्र ने पूछा, कैप्टन, आपका ग्रह तो वेगा स्टार सिस्टम में नहीं है और वेगा तारे की प्रदक्षिणा भी नहीं करता है, तो आपका तारा, आपका सन कहाँ है? और आप लोग यहाँ से वेगा स्टार सिस्टम पर जाके सेट क्यों नहीं हो जाते? अब जीवान ग्रहवासी और पृथ्वी ग्रहवासियों के बीच एक मशीन ट्रांसलेशन कर रही थी, इसलिए अब भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जवाब देते हुए जचार्ज